Okay, let us start up. Basic math in physics. Now, कैटेगराइज क्या क्या टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ेंगे उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका अलजेब्रा। नंबर 2 जो है कैटेगरी के अंदर आपका जो टॉपिक होगा वो हम ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। थर्ड जो आपका टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन आपका फोर्थ टॉपिक जो होगा हम यहाँ कवर करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। एंड लास्ट जो आपका है बट नॉट लीस्ट लास्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी कैलकुलस। ये एक्चुअली में हमारे पास जो है अपनी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स और जो आपके ड्राइव करना है जो आपको फार्मूला डेरिवेशन उनके हथियार हैं। अगर आपके हथियार जंग खाए हुए होंगे नॉलेज के हथियार तो देन क्या होगा प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो इसलिए ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं अपना पहला टॉपिक अलजेब्रा। ये 9th स्टैंडर्ड पर भी आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर सबसे पहले हम कवर करते हैं इंडेसिस। आज हम इंडेसिस नाम के टॉपिक को ही कोशिश करेंगे ये एंड हो जाए आज। इसके रूल्स एंड देन जो है आपका इसके जो है रूल्स एंड देन जो है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ओके, जो इसमें आपका फर्स्ट रूल है वो है कि किसी भी नंबर की पावर, ठीक है ना, किसी भी नंबर की पावर वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होगी। जैसे ए की पावर 0 कहते हैं 1, हाँ कोई नंबर भी हो सकता है 2 की पावर 0 दैट विल बी अगेन 1। आप कहने लगे हैं 5000 की पावर 0 ये भी 1 है। ओके, कोई एक अननोन क्वांटिटी लेने लगे हैं, आप कहने लगे तो मैं तो y की पावर 0 लिखूंगा जी, तो देन ये भी 1 है। तो मतलब ये सब जो है किसी भी नंबर या एक अननोन क्वांटिटी की पावर अगर आपके पास 0 है तो देन वो ऑलवेज इक्वल टू 1 ही होगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि जो ये नंबर है a है या 5000 है या 2 है या ये y है, ये नंबर आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज 0 की पावर 0 ये अभी तक भी अनडिफाइंड कंडीशन में चल रहा है। अभी इसकी वैल्यू क्या है 0 रेज टू द पावर 0, ये अनडिफाइंड है। तो इसीलिए आपका a की a जो है या 5000 या 2 मैंने y लिखे हैं, ये कभी भी आप 0 नहीं ले सकते। तो ये तो हमारा हो गया पहला रूल। अब हम आते हैं इसके बाद में इसका सेकंड रूल। ये आपकी मेमोरी को रिवाइज किया जा रहा है। जो जंग लग गई ना 2 साल पहले, आई थिंक आपने पढ़ा होगा 9th 10th में। तो अगर 10th में पढ़ा है तो 1 साल, और अगर आपका जो है 9th में पढ़ा है तो 2 साल। तो रिफ्रेश कर रहे हैं मेमोरी हम आपकी, तो ये ज़रूरी है। ये हथियार अगर आपके मेमोरी के जो हैं फ्रेश हो जाएंगे तो देन आप अच्छे से जो है इन रूल्स को अपने फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, सेकंड रूल क्या है कि किसी नंबर की पावर m टाइम्स उसी सेम नंबर की पावर n है तो देन वही सेम नंबर की पावर जो होंगी एडिशन में, मतलब ये नंबर आपका कॉमन होना मस्ट है। ये बेस ये कॉमन होगा तभी ये रूल लगेगा। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसको बेसिक से जो है थोड़ा सा पूरा इसका प्रूफ एक तरीके से न्यूमेरिकल वे में कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8:2 मान लीजिए कि आपके पास 16 है। आप जानते हैं क्या है ये? 8 6 जा 8 एंड 8 1 जा 8 एंड 4 12। बात क्लियर है? तो ये नंबर हो गया। लेकिन अब इसे अगर पावर के फॉर्मेट में लिखने लगे तो ये 2 रेज टू द पावर 3 है और ये आपका 2 रेज टू द पावर 4 है। तो इट मीन्स अगर हम ये रूल अप्लाई करने लगे अब
लेफ्ट साइड ये बिल्कुल ऐसे मैचिंग हो रही है, तो राइट साइड के अकॉर्डिंग इनकी जो पावर है ये 2 और ये 2 बेसिस सेम है, तो देन पावर का एडिशन विल बी पॉसिबल। तो ये 3 + 4 = 2 रेज टू द पावर 7 है, और ये एक्चुअली में 128 भी होता है। आई थिंक आपको मेमोराइज हो गया होगा कि ये आपने किया होगा। तो इस तरीके से जो है आपका कि a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n के इक्वल होगा। मेमोरी को रिफ्रेश करते रहिए जो जो मैं बताता जा रहा हूँ। ओके, अब आते हैं हम थर्ड रूल पर। जो थोड़ी बहुत मेमोरी आपकी जंग खा गई है उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। a रेज टू द पावर a रेज टू द पावर ये m, ये रूल है आपके पास। a रेज टू द पावर -m और a रेज टू द पावर 1/a रेज टू द पावर m की इक्वल हो गया। अब ये कहाँ से आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे पास सेकंड रूल है। पुट इन सेकंड पुट कर दीजिए आप क्या, m इक्वल्स टू माइनस का n, और देखिए फिर जादू कि ये रूल निकल कर आएगा आपका। ये है जादू। ओके, चलिए तो जादू को देखते हैं कैसा होता है ये। a रेज टू द पावर m, ठीक है, n की जगह पे मैं -m रख लेता हूँ, रख लेते हैं -m इक्वल्स टू क्या है, a रेज टू द पावर आपके पास दिखा देते हैं इसे m प्लस n है। ओके, तो m प्लस n, तो m और n की जगह पे आपका m, तो ये तो a रेज टू द पावर 0 हो गई राइट हैंड साइड, एंड देन दिस विल बी a रेज टू द पावर m टाइम्स a रेज टू द पावर -m। अब देखिए आपका a रेज टू द पावर 0, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ओके, तो देन a रेज टू द पावर m इज टू a रेज टू द पावर -m विल बी इक्वल्स टू 1, तो देन a रेज टू द पावर, अरे ये तो जादू हो गया। तो ये रूल एक्चुअली में आपका जो ऊपर का रूल था, ये सेकंड रूल, उसी का एक्सटेंशन है, एक स्पेशल, नथिंग, कुछ नहीं है। आई थिंक मेमोरी रिफ्रेश हुई होगी। ओके, अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्या कहता है आपका, a रेज टू द पावर m माइनस का n, ये आपका a रेज टू द पावर m होगा और a रेज टू द पावर n होगा। अगेन ये रूल भी आपका कहाँ से आया, ऊपर से ही है। ये जो आपने थर्ड रूल देखा ना, इस थर्ड रूल का एप्लीकेशन ही जो है ये फोर्थ रूल है। करते हैं एप्लीकेशन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पिक करी m, एंड देन इसे ब्रेक करके लिख लिया सेकंड रूल में जैसे था, और सॉरी ये माइनस है। ओके, लेफ्ट साइड लेकर चल रहे हैं, एंड देन अब आपका ये ऊपर वाला जो रूल है थर्ड, वो अप्लाई कर लेते हैं कि a रेज टू द पावर -n क्या होगी, 1/a रेज टू द पावर n होगी। ओके, तो राइट हैंड साइड आपकी आ गई। ये अगेन रिफ्रेश हुई मेमोरी कुछ, हाँ मेमोरी रिफ्रेश करते रहना, ठीक। तो ये है आपके पास में। ओके, देन यहाँ जो ये m एंड n है, ये आपके रेशनल नंबर है। मतलब जो नंबर p/q के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं, रिटन एज p/q। तो p/q के फॉर्मेट में ये लिखे जा सकते हैं। ओके, अपने पेन को थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पर। हाँ, अब कुछ क्लियर सा हुआ, ये ज़्यादा थिक तो नहीं हो गया। चलिए अब फिर आगे करेंगे इसे। a b रेज टू द पावर n
इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो है आपके, जैसे कहते हैं ना कि एक फादर अपने बेटों में इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी दोनों को मिलेगी इक्वल इक्वल, बराबर बराबर है। तो ए रेज टू द पावर एन, बी रेज टू द पावर एन, दोनों में बराबर जाएगी। ये नहीं किसी को कुछ और किसी को कुछ। हाँ, तो ए की पावर एन, बी की पावर एन के फॉर्मेट में ये आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में ए और बी दो नंबर हैं ये। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल। ठीक है, कंसीडर करते हैं। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2:3 रेज टू द पावर 3। कैसे करेंगे, ये हो गया एक्चुअली में 6 रेज टू द पावर 3, और जो होता है 216, ये लेफ्ट हैंड साइड से आया। अब राइट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं। ये 2 की पावर आपका 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 3। अगर ये 216 आ गया, इट मीन्स रूल करेक्ट है। ओके, 2 रेज टू द पावर 3 इट मीन्स 8, 3 रेज टू द पावर 3 इट मीन्स 27। प्रोडक्ट करेंगे तो ये 216 ही आएगा। करके देख लेना। इतनी तो बुद्धि हर एक स्टूडेंट के पास है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5th स्टैंडर्ड है तो ठीक है। नहीं तो अपने छोटे भाई बहन से करा के देखना, वो आपको इसका सारा का सारा जो है प्रोडक्ट बता देगा। ओके, अब आते हैं हम अपने 6th रूल पर। मेमोरी के हथियार को रिफ्रेश करते रहो अपने। ये पढ़ा था हमने, और जिसने नहीं पढ़ा, क्योंकि कोरोना जो है मुसीबत में था ना सब कुछ, तो कोई बात नहीं, अब नए एक बार और पढ़ लो। ये पहली बार पढ़ लो, ए रेज टू द पावर एम टाइम्स एन। तो ये क्या है कि पावर की अगर पावर है तो देन ये ऑलवेज प्रोडक्ट में ट्रेवल करेगी, प्रोडक्ट में आ जाएगी। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल ही हमारे पास वो हथियार है जो कि आपके माइंड में जो है सही से किसी भी एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, बता सकता है कि हाँ सही है। ठीक है, तो ये 2 रेज टू दी पावर 3 है, एंड देन इसको जो है हम कर लेते हैं 2 ही ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं लेते सर, क्या नहीं तो फिर हमारे लिए एक समस्या हो जाएगी, प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। ओके, 2 रेज टू दी पावर 3 हम जानते हैं कि 8 है, और ये 8 का स्क्वायर ये 64 हो गया। आई थिंक ज़्यादा टफ नहीं पड़ा। अब राइट साइड पर आ जाते हैं हम। ये ए क्या है, ए तो 2 है, ये लीजिए। ओके, एम क्या है, 3 है। ओके, और 2 ये एन है, तो दिस बिकम्स 2 रेज टू द पावर 6। तो आई थिंक ये 64 ही हो गया, आई थिंक, है ना। समझते रहे ना, खेल अभी बाकी है। अब हम आते हैं अपने 7th पॉइंट पर। 7th पॉइंट हमें क्या कहता है कि ए रेज टू दी पावर पी अपॉन क्यू को मैं लिख सकता हूं ए रेज टू दी पावर पी की पावर 1 अपॉन क्यू, या मैं इसको लिख सकता हूं दूसरे वे में भी तो लिखा जा सकता है, क्या कि ए रेज टू दी पावर पी एंड देन ये यहाँ आप लगा सकते हैं क्यू। ये यही चीज़ है, ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से। हाँ, जैसे आपका घर में नाम और स्कूल में नाम अलग अलग होता है ना, लेकिन अल्टीमेट तो आप ही हो, तो वही सही है, ये सेम टू सेम, ये नंबर और ये नंबर एक ही है। ओके, अब ये रूल यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा, ठीक है नहीं, यहाँ जानना चाहेंगे ना अब कि ये से ये क्या हुआ। तो आप जो है P को तो मान लो आप ये N, ऊपर वाले रूल को अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये वाला देखो अभी, और P तो हो गया हमारा M, 1 अपॉन क्यू को अगर मैं M मान लूँ, ओ सॉरी N, तो देन क्या बनेगा ये ए रेज टू दी पावर M, और 1 अपॉन क्यू क्या कहा आपने n, और अभी हम ऊपर रूल क्या लिख रहे थे, ये
ए की पावर एम एन इक्वल्स टू ए की पावर एम इंटू एन। अगर ये ध्यान रखना कि ये सभी जितने भी रूल मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड वर्क करेंगे, चाहे कितने भी रूल हैं ये सब टोटली ये आपके फॉरवर्ड में भी चलेंगे और ये आपके बैकवर्ड में भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड है, बैकवर्ड कुछ नहीं है, ये गाड़ी दोनों तरफ चलेगी। ये है ये। हाँ, रिवर्स गियर भी है इन गाड़ियों में, तो ये रूल आपके दोनों साइड वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड चलती है बैकवर्ड होती नहीं है। तो ठीक है, अब आप अगेन यहीं पर आ जाए वापस, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ए रेज टू दी पावर एम एंड पावर एन। वापस दे दो जो नंबर आपने इनको बताए थे, एम की वैल्यू रखो एंड एन की वैल्यू रख दो। तो ए की पावर एम, एम क्या है, पी। उधार लिया था तो उधार तो चुकाना ही पड़ेगा ना वापस। एन क्या है, 1/Q। अब आई थिंक ये आपका शो अप हो गया आपको। हाँ, ये केवल रिप्रेजेंटेशन साइन है, इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्टीमेट ये नंबर और ये नंबर एक ही है। ओके, तो इसमें तो न्यूमेरिकल की कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक, ये तो ऊपर वाले से ही आ गया। ओके, अब लास्ट लेते हैं 8वां, यानी 8। ये थोड़ी लैंग्वेज ऐसी होगी जैसे कि मिक्सिंग सी। 8वां है, अजीब सी लगी नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप जो है आदत में आ जाओगे मेरे साथ में, ट्यूनिंग में। तो ये ए अपॉन बी रेज टू दी पावर है ना, तो वो है अगेन जैसे अभी जो है ये यहाँ अपने बापू ने प्रॉपर्टी बराबर बराबर बांटी थी ना, यहाँ बापू ने प्रॉपर्टी दोनों को बराबर बराबर दी, यहाँ भी बटेगी ऐसे ही। ये डिवाइड में भले ही हो, ये इसके भी हिस्से में है, ये इसके भी हिस्से में है, ठीक है। हाँ, ए और बी डिफरेंट हैं, बट ये पावर में आपका, आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, ठीक। तैयार कर लीजिए अपने हथियार, जो अभी ऊपर 8 थे, ये ऊपर 8 आपने जो हैं ये कंसेप्ट रूपी हथियार तैयार कर लिए हैं, जो इनको आपको यहाँ पे अप्लाई कर करके देखना है। तो ये प्रूफ करना है आपको कि ये इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं हम, और अपना जो है इंडेसिस में हमने कितना अब तक जो है मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट देख लेते हैं। या फिर जो है मैदान छोड़कर भागते हैं हम, ठीक है। ये मैंने, हाँ पॉसिबल, तो ये ड्रामना सा लग रहा है क्वेश्चन, पर जरूरी तो नहीं है कि हर डरावनी चीज़ जो है आपकी खतरनाक भी हो, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, ये आपका x की पावर b अपॉन x की पावर c है, तो अगर हम ऊपर ले जाएंगे, वो ही आपका रूल हमने पढ़ा था ना, a रेज टू दी पावर m इक्वल्स टू जो है आपका माइनस का 1/a रेज टू दी, वही रूल हम यहाँ लगा रहे हैं। तो ये अगर प्रोडक्ट करने लगे तो ये पावर हो, ये तो यहाँ ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी बस, ठीक है ना। x की पावर b और माइनस का ये c, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा, आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी बुद्धि इतनी शार्प तो है ही, हो सकता है मैं थोड़ा डल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट्स पर भरोसा है कि वो इस चीज़ को समझ लेंगे 100% श्योरिटी के साथ। तो ये हमारा हो गया ये टर्म, ठीक है। अब x की पावर b माइनस सी, एक्स की पावर c माइनस ए, एक्स की पावर a माइनस बी, या पावर ऊपर फिर लगी है, यानी मल्टीप्लाई कर लें, वही जो रूल था हमारा कि पावर है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ओके, तो रूल लगा दीजिए आप, ए बी माइनस का ए सी
ओके, एक्स की पावर सी बी माइनस का ए बी, एक्स की पावर ए सी माइनस का बी सी। अब ये क्या है, एक्स की पावर कोई एक नंबर, एक्स की पावर कोई दूसरा नंबर, एक्स की पावर कोई तीसरा नंबर, क्या हुआ, सब एडिशन में आ जाएंगे, तो ऐड कर लो। इतना बड़ा कद्दू में तीर थोड़े ना मारना है इनमें, तो सिंपल है। अब तो मुझे अपने स्टूडेंट्स की बुद्धि पे पूरा पूरा जो है भरोसा है कि वो इसको क्वेश्चन को किल कर लेंगे। ये को प्रेत थोड़े ना है, ऐसे ऐसे प्रेतों को तो हमारे स्टूडेंट वैसे मार देंगे। ओके, देखो अब क्या है एक्स की पावर, अगर मेरे पास ए बी है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव का ए बी भी है, ये रहा। ए सी माइनस का है तो कहीं ना कहीं प्लस का भी होगा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये मिल गया, ये उड़ा दिया हमने। ओके, बी सी या सी बी जो भी है प्लस का है तो नेगेटिव है, ओहो ये तो सब खत्म हो गए। और हम जानते हैं किसी की पावर जीरो तो ऑलवेज इक्वल टू वन होती है, तो हो गया प्रूफ ये तो। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, होमवर्क, ये आपको खुद ही करना है। ओके, तो ओके, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये भी इक्वल टू वन है। हाँ, इसमें हिंट दे देता हूं मैं आपको, इसमें जो है आप जब भी करेंगे तो इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी। आई थिंक पढ़ा होगा आपने 10th में या 9th में ये फॉर्मूला। बस तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना आपको हर जगह, 3 जगह यूज़ होगा, इसमें भी एंड देन फाइनली इसमें भी। 3 जगह यूज़ करोगे देन आपका किल हो जाएगा क्वेश्चन। ये शेरों की तरह टकराना, इससे कभी गीदड़ की तरह टकराने लगो, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, ठीक है, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे कि जो है थोड़ा सा और आनंद आ जाए क्वेश्चन करने का। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं आप। ठीक, सिंपल ले लेते हैं आप, इजी सा। ये लीजिए, एक्स की पावर माइनस का 2, वाई की पावर 3, ये लगा देता हूँ मैं, इसे सिंप्लीफाई करो कि क्या बनने जा रहा है। ओके, तो ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर रूट ही तो है, स्क्वायर रूट को तो आप एक्स की पावर हाफ करके लिख सकते हैं, तो ठीक है, एक्स की पावर -2 वाई की पावर 3। अब ये आपका अभी बताया था, ये सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये सबको मिलना है, एक्स की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड वाई की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, x की पावर -1 टाइम्स y की पावर 3/2। अब ध्यान रखना कि हम जो है जब इंडेसिस करते हैं तो हमेशा पावर्स जो हैं पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। तो जब पॉजिटिव रखनी है तो y रेज़ टू दी पावर 3/2 है तो नीचे x जाएगा, ऊपर रखने की हम कोशिश नहीं करते। ठीक है, नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए हमें, जो कुछ चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। ठीक, तो ये है आपके पास में। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ, होमवर्क करके देख लेना ना, क्या दिक्कत है। भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना अपने ऊपर, जब तक अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करोगे। ये देखना कि ये क्या है। ओके।